टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयले रेडियल मैकेनिज्म। इसमें हमारे पास किस टाइप की एड्जॉर्प्शन होती है? एड्जॉर्प्शन होती है हमारे पास टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैसेस, जिनको कर लेते हैं लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास गैस ए और गैस बी है, और सॉलिड के या हमारे पास कोई लिक्विड हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम ड्रामेटिकली समझते हैं हमारे पास एड्जॉर्प्शन होती कैसे है। ये हमारे पास क्या है? सॉलिड की सरफेस है। ये हमारे पास क्या है? सॉलिड है। ये उसकी सरफेस है। इस सरफेस को हम क्या कहेंगे? कैटालिटिक सरफेस। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? गैसेस है। गैस ए हो सकती है और गैस बी। एड्जॉर्प्शन होती क्या है? हमारे पास गैसेस जो हैं वो सॉलिड या लिक्विड की सरफेस के ऊपर यानी कि कैटालिटिक सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रही हैं। आयले रेडियल मैकेनिज्म में क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पे गैसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं प्रेशर को अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करने से हमारे पास जो है कैटालिटिक सरफेस के ऊपर गैस ए जो है वो एड्जॉर्ब हो जाती है। कैटालिटिक सरफेस के ऊपर गैस ए क्या होगी? एड्जॉर्ब होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? प्रेशर अप्लाई किया, कैटालिटिक सरफेस के ऊपर गैस ए एड्जॉर्ब हो गई। फिर गैस बी जो है वो कैटालिटिक सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब नहीं होती है। वो एड्जॉर्ब कहाँ होगी? वो हमारे पास गैस बी जो है वो गैस ए के ऊपर ही एड्जॉर्ब होगी, ऐसे। फिर जैसे ही ये एड्जॉर्ब हो जाएगी, एड्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डिफ्यूज़ होके इन द फॉर्म ऑफ द गैसेस में हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे। कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमारे पास एक गैस थी, गैस ए, कि वो हमारे पास गैस ए जो है वो एड्जॉर्ब होगी कैटालिटिक सरफेस पर, और ये हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस के ज़रिए रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब जो गैस ए एड्जॉर्ब हुई है उसके ऊपर गैस बी जो है वो एड्जॉर्ब होगी। ये भी हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हमारे पास गैस सी प्लस डी गैस में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमने देखना है। ये रेट ऑफ रिएक्शन किन चीज़ों के ऊपर हमारे पास डिपेंड कर रहा है। तो अगर देखा जाए, प्रेशर अप्लाई करने से हमारे पास कैटालिटिक सरफेस के ऊपर गैस एड्जॉर्ब हुई। अब जितनी ज़्यादा गैस ए जो है कैटालिटिक सरफेस पे एड्जॉर्ब होगी, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि बी गैस आके गैस ए के ऊपर एड्जॉर्ब हो और हमारे पास जो हैं वो सी और डी प्रोडक्ट्स बन जाएं। तो इसी तरह जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन गैस ए की एड्जॉर्ब होगी, उतना ही बी आके एड्जॉर्ब होगा, तो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना हमारे पास गैस ए ने सरफेस जो है वो कवरेज की है, थीटा हमारे पास क्या है? फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज। यानी कि जितनी हिस्से के ऊपर जितने एरिया के ऊपर हमारे पास गैस ए एड्जॉर्ब हुई है उसको फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज कहेंगे फॉर गैस ए के लिए। ठीक है, थीटा हमारे पास फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज है और ए हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारे पास किसके लिए है? गैस ए के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास प्रोपोर्शनल हो गया थीटा ए के, और जो प्रेशर हमारे पास बी के ऊपर अप्लाई हो रहा है ताकि वो गैस ए के ऊपर एड्जॉर्ब हो। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के आर थीटा ए पी बी, और इसको कह लेंगे कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई है? इक्वेशन 1। अब ये जो थीटा ए है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने लैंगमियर की पिछली डेरिवेशंस में हमने फाइंड करके रखी हुई है, और वो वैल्यू हमारे पास क्या है? थीटा ए इज इक्वल टू ए पी ए 1 प्लस ए पी ए प्लस बी पी बी। ठीक है, अब ये वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे पुट 1। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी? यहाँ पे हमारे पास क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन के आर थीटा ए की जगह हम पे आप पुट करेंगे ए पी ए 1 प्लस ए पी ए प्लस बी पी बी और पी बी ये वाला। ठीक,
ये पी ए जो रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रेशर गैस ए के ऊपर लगाया जा रहा है, और ये ए हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गैस ए है वो कैटालिटिक सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हुई है। इसी तरह हमारे पास पी बी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रेशर गैस बी के ऊपर लगाया जा रहा है, और बी हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी गैस जो है वो एब्जॉर्ब हुई है कैटालिटिक सरफेस पे। लेकिन आयलर रेडियल मैकेनिज्म में हमारे पास ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए ये बी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ कैटालिटिक सरफेस पर। इस वजह से हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 आ जाएगी, और इसको हम पुट करेंगे इस अबव इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, और बाकी सारी वैल्यू को हम लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, रेट इक्वेशन में बी की वैल्यू को 0 कर दिया। 0 करने से ये फैक्टर जो है वो ख़त्म हो गया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और ये हमारे पास क्या आई है, फाइनल इक्वेशन आई है। अब हमने फाइंड करने हैं रेट की वैल्यू, तब फाइंड करनी है जब हमारे पास प्रेशर जो है गैस ए के ऊपर लो हो, यानी कि पी ए लो हो और पी ए हाई, गैस ए है उसके ऊपर प्रेशर लो हो, और जब वो प्रेशर जो है वो हाई हो। जब प्रेशर लो होगा तो हमारे पास 1 प्लस ए पी ए जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये कैसे 1 हुआ है, ये इस तरह 1 हुआ है कि हमारे पास क्योंकि गैस ए के ऊपर कोई प्रेशर नहीं लग रहा, यानी कि बहुत ही लो है, तो गैस ए जो है वो कैटालिटिक सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो हम के इक्वल आ जाएगा। अब 1 प्लस ए पी ए की जगह हम 1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो क्या आ जाएगी, रेट इज़ इक्वल टू के आर ए पी ए पी बी, ये हमारे पास जो है वो रेट आ गया। उसके बाद जब प्रेशर हमारे पास गैस ए के ऊपर हाई होगा तब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो वैल्यू है 1 प्लस ए पी ए, ये हमारे पर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा ए पी ए के। अब ये ए पी ए के इक्वल कैसे है कि जैसे हम प्रेशर जो है वो हाई होगा तो गैस ए जो है वो कैटालिटिक सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होगी, तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए पी ए के इक्वल आ जाएगा। अब इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ए पी ए पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, रेट इज़ इक्वल टू के आर ए पी ए डिवाइडेड बाई ए पी ए और ये पी बी। ए पी ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रेट आ जाएगा वो रेट क्या आएगा, रेट इज़ इक्वल टू के आर पी बी आ जाएगा। ये जो रेट आया है ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कैसे पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए? तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास प्रेशर के 2 फैक्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास प्रेशर ऑन गैस ए और गैस बी पे है। यहाँ पे जस्ट जो है वो 1 फैक्टर है, यानी कि प्रेशर ऑन गैस बी पे है।